बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। उसके हवाले से हमने बाइनरी फिशन अमीबा प्लेनेरिया के अंदर हमने स्टडी किया कि किस तरह से उनके अंदर बाइनरी फिशन होती है। अब हम देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक कैटेगरी को, जो कि है मल्टीपल फिशन। अमीबा के अंदर जहां हमें बाइनरी फिशन नजर आती है कि अमीबा अपने न्यूक्लियस को दो हिस्सों में डिवाइड कर लेता है और वक्त के साथ दो जानदार में, दो डॉटर सेल्स में तकसीम हो जाता है। इसी तरह अगर हालात नामुनासिब हों तो अमीबा क्या करता है। ये हमारे पास एक अमीबा की डायग्राम है जिसके अंदर ये न्यूक्लियस है और ये इसका साइटोप्लाज्म। जब हालात अनफेवरेबल होते हैं तो अमीबा अपने अंदर अपने चारों तरफ क्या करता है, अपनी वॉल को काफी मजबूत कर लेता है। इस तरह से तो हम कहते हैं कि इसने अपने गिर्द सिस्ट बना लिया। जब ये इसकी वॉल मजबूत हो जाती है अनफेवरेबल कंडीशन में, तो इसे सिस्ट का नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? अमीबा इस कंडीशन में होता है, लेकिन अनफेवरेबल हालात हैं तो अपने आप को, अपनी वॉल को ठीक कर लेता है, स्ट्रॉन्ग कर लेता है, ताकि अनफेवरेबल कंडीशंस में उसको बाहर से कोई नुकसान ना पहुंचे। तो इस सूरत हाल में हम जो बाहर वाली इसकी वॉल होती है उसको सिस्ट कहते हैं। अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है और ये सारा इसके अंदर साइटोप्लाज्म। जब कभी हालात साजगार हों, साजगार हालात की सूरत में इसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है और न्यूक्लियस इस तरह से डिवाइड होता है कि कई मरतबा माइटोसिस की मदद से उसमें डिवीजन होती चली जाती है। तो न्यूक्लियस जब कई मरतबा इसमें डिवीजन होती है तो एक से ज्यादा न्यूक्लियस इसके अंदर बन जाते हैं। एक से दो में, फिर वो दो डिवाइड हो गए, फिर वो दो डिवाइड हो गए। इस तरह से इसमें कई न्यूक्लियस बन जाते हैं। अब ये बहुत सारे न्यूक्लियस बन गए तो हम इनको न्यूक्लियाई कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? न्यूक्लियाई कह सकते हैं। अब होगा ये कि जब हालात साजगार होंगे, जहां जहां न्यूक्लियस मौजूद है उस न्यूक्लियस के गिर्द साइटोप्लाज्म इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। जहां जहां पे न्यूक्लियस मौजूद है, उसका जरा मौजूद है, साइटोप्लाज्म उसको चारों तरफ से घेर ले। साइटोप्लाज्म उसके इर्द गिर्द इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। क्यों शुरू हो जाता है? कि न्यूक्लियस के अंदर ये खासियत है कि उस जानदार की तमाम तर कैरेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर मौजूद होती, लिहाजा साइटोप्लाज्म ने इसके करीब ही आना है। जब साइटोप्लाज्म इसके करीब आता है तो ये ऐसा ऐसा अपने गिर्द वॉल बना लेता है। जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो सिस्ट इसकी जो है जगह जगह से फट जाती है, ब्रेक हो जाती है। क्या हो जाती है? ब्रेक हो जाती है। ब्रेक होने के नतीजे में ये न्यूक्लियस बाहर आ जाती है। अब जब ये बाहर आती हैं तो अपने गिर्द जो है वॉल डिवेलप कर चुके होते हैं और इस तरह से अब एक डॉटर सेल नहीं है, दो नहीं है, बल्कि काफी सारे डॉटर सेल बन जाते हैं। अब ये काफी सारे डॉटर सेल बन गए जो कि एक ही सेल से बने थे, जो कि एक ही सेल से बने थे। एक से अगर दो बनते तो हम इसे बाइनरी फिशन कहते हैं। अब एक से ज्यादा बन रहे हैं तो हम इसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? फिशन कहेंगे। अब ये हूबहू कॉपी है अपने पेरेंट सेल की। ये क्या है? पेरेंट सेल की हूबहू कॉपी है। ये हमारे पास पेरेंट सेल है और वो हमारे पास डॉटर सेल है। इनको हम डॉटर सेल कहते हैं। तो अमीबा में इस तरह से मल्टीपल फिशन होती है। अब हम देखते हैं एक और मेथड, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मेथड भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है। इसमें भी जानदार दो से ज्यादा अपने जैसे जानदार प्रोड्यूस कर लेता है
और एसेक्सुअली करता है, दो जानदार इसमें हिस्सा नहीं लेते। इसकी मिसाल भी हमारे पास बड़ी खूबसूरत मिसाल है प्लेनेरिया की। इससे पहले प्लेनेरिया के बारे में हमने पढ़ा है कि प्लेनेरिया एक से दो जानदार में टूट जाता है, एक से दो हिस्सों में टूट जाता है। हर हिस्से से एक अलग जानदार बन जाए, एक अलग डॉटर सेल बन जाए। तो इस तरह एक सेल से दो डॉटर सेल बन रहे होते हैं, तो उसको बाइनरी फिशन कहा था। लेकिन प्लेनेरिया के अंदर ही फ्रेगमेंटेशन भी होती है। फ्रेगमेंटेशन का क्या मतलब है? फ्रेगमेंट का मतलब है कि किसी चीज का एक से ज्यादा पार्ट्स में टूट जाना। अगर मैं इसके दो हिस्से करता हूं तो ये बाइनरी फिशन है। अगर मैं इसको यहां से इसको अलग कर लेता हूं, फिर ये टुकड़ा अलग कर लेता हूं, ये टुकड़ा अलग कर लेता हूं, इस तरह से मैंने 4 टुकड़े किए। तो फ्रैगमेंट का मतलब है एक ही चीज को डिफरेंट फ्रैगमेंट में तकसीम कर देना, एक ही चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर देना, बांट देना। तो फ्रैगमेंटेशन है टुकड़ों में तकसीम करना। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि प्लेनेरिया 2 से ज्यादा टुकड़ों में तकसीम हो जाता है। कि हमारे पास एक प्लेनेरिया की डायग्राम, ये सारा ये प्लेनेरिया है। अब आप ये देखें कि ये प्लेनेरिया डिवाइड होता है एक से ज्यादा हिस्सों, 3 हिस्सों में तकसीम हो जाता है। एक हिस्सा जो हमारे पास यहाँ पे आता है उसमें सिर्फ आगे वाला हिस्सा है, सर वाला हिस्सा है, बाकी हिस्सा नहीं है। जो डॉटेड लाइन से मैं दिखा रहा हूं ये वाला हिस्सा इसमें नहीं है, सिर्फ ये वाला पार्ट इसका यहां पर है। जो दूसरा पार्ट है उसको मैं यहां दिखाने लगा हूं कि ये इसका ये वाला पार्ट मौजूद था, नीचे वाला हिस्सा भी इसका मौजूद नहीं था, और इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है वो भी मौजूद नहीं था। डॉटेड लाइन ये जाहिर कर रही है कि यहां तक ये टुकड़ा मौजूद है और नीचे वाला हिस्सा भी नहीं है और ऊपर वाला हिस्सा भी नहीं है। और इसमें यहां से ऊपर वाला हिस्सा मौजूद था, नीचे वाला हिस्सा मौजूद नहीं है। अब ये वाला टुकड़ा रह गया। इस टुकड़े को हम इधर देखते हैं कि इसमें नीचे वाला हिस्सा तो मौजूद है लेकिन ऊपर वाला हिस्सा मौजूद नहीं है। इस तरह से अब हम देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ प्लेनेरिया ये वाला हिस्सा जो मौजूद था और बाकी हिस्सा इसका मौजूद नहीं था, वक्त गुजरने के साथ साथ ये अपना बाकी हिस्सा भी मुकम्मल कर लेता है और एक वक्त ऐसा होता है कि पूरा प्लेनेरिया इससे बन जाता है। एक हमारे पास प्लेनेरिया इस तरह से ये बन गया और इसी तरह हम देखते हैं ये भी अपना हिस्सा मुकम्मल करता है। और इस तरह से इस प्लेनेरिया ने भी अपना हिस्सा ये बकिया हिस्सा मुकम्मल कर लिया। तो इस तरह से ये एक मुकम्मल प्लेनेरिया बन गया और ये वाला जो प्लेनेरिया का टुकड़ा था ये भी अपना हिस्सा मुकम्मल करता है। और इस तरह से ये भी प्लेनेरिया जो है मुकम्मल प्लेनेरिया में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से एक प्लेनेरिया से कितने डॉटर प्लेनेरिया बन गए? 3। कितने बन गए? 3। ये पेरेंट सेल है या पेरेंट एनिमल है और ये 3 क्या हैं? डॉटर सेल हैं या डॉटर एनिमल हैं। तो इस तरह से जिसमें फ्रेगमेंटेशन होती है प्लेनेरिया के अंदर, इसको फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। एक प्लेनेरिया 3 हिस्सों में तकसीम हुआ और उन तीनों हिस्सों में अपने अपने बकिया पार्ट्स मुकम्मल कर लिए, तो दैट इज कॉल्ड